नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम हिंदी के 40 प्रश्न लेकर उपस्थित हैं जो यूपीएसआई में आए हुए थे। तो आइए इसका डिस्कशन करते हैं। और ये सेम प्रश्न वही हैं जो 2021 एसआई सिविल पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो हिंदी के हैं ये प्रश्न, जनरल हिंदी के। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यशस्वी, हथनी, अभिनेत्री और आँख में यशस्वी पुल्लिंग शब्द है। अगला है, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? सुंदरदास, दादू दयाल, धर्मदास और मलुकदास में सुंदरदास। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? तो भूगोल का विलोम खगोल है, खगोल। डी वाला सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? तो अर्क का अनेकार्थी शब्द इंद्र हो जाएगा। ए वाला सही है, इंद्र। प्रश्न नंबर 6 है, यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिता के घर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो सुवासिनी, सुवासिनी। बी ऑप्शन सही है। अगला है, इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? तो कर्ता ने कर्म को अधिकरण में। अगला है, इनमें से री क्या है? तो री एक स्वर है। डी वाला सही है। अगला है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है इनमें से कौन सा काल है? तो पूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बी वाला। अगला है, 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो चौपाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो डी मगही। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो वैश्वानर, अनल और रोहिताश्व ये अग्नि के पर्यायवाची है। अमी जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। सी वाला सही है। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? तो ऐसा आदमी नहीं देखा। डी वाला सही है। इनमें से वीर रस के कवि कौन है? तो वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बी वाला सही है। अगला है, कुंडलियां छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो प, न, ग और च में 9 का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। बी वाला सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सरस्वती पत्रिका के। ए वाला सही है। अक्सर पूछता रहता है सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है। अगला है हमारा 20वां, इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? तो गौरव का क्या होता है? लाघव। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अधिक प्यारा होना। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक। एक छंद दिया, अनुच्छेद दिया हुआ है, तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध मनोमयी कल्पना प्रवण तथा श्रृंगारात्मक भाव भूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति है उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्ममय, सौंदर्य, मर्यादा पूर्ण, शील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक हैं।
विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की चरितार्थता बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा मर्यादित जीवनचर्या अथवा संत रहन को वाणी देता है। धर्ममय जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनाविल अनवरत और अक्षुण्ण रूप ही प्रकट हुआ है। मध्य युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतर सौंदर्य का प्रतिनिधि है, जो सत्य, तप, करुणा और मैत्री में ही आरोहण के देवधर्मी मूल्यों को अनावरत करता है। उनके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं मिलता, उसके आधार पर हम संत कवित्व की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं। भक्ति उनके संतत्व की आंतरिक भाव साधना है। इस भाव साधना की वाणी को अप्रतिम क्षमता देकर उन्होंने निष्कम्य दीपशिखा की भांति अपनी काव्य कला को निसंग और निर्वैयक्तिक दीप्ति से भरा है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? तो शील, शौर्य और सौंदर्य के। अगला है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई? तो संतों की जीवनचर्या की। कवि का संत हृदय परम कारुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? तो राम के प्रति। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तद्भव और तत्सम होते हैं, तो ये उद्गम हो जाएगा, बी वाला सही है, उद्गम। बाकी जो शब्द हैं वो तद्भव है, यही एक तत्सम है। इनमें से कौन खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? इच्छा पूर्ति नहीं है, डी वाला। अनुसंधान माने खोज होता है, जिज्ञासा माने खोज होता है, तलाश माने खोज होता है, लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं है। अगला, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो आत्मजयी, ये वाला सही है, आत्मजयी। अगला है, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परम धन ईश्वर, परमेश्वर में कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? तो चेष्टा। अर्थ माने धन, प्रयोजन, हेतु, धन, चेष्टा। चेष्टा हो जाएगा सी वाला। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम प्राकृत है, बी वाला सही है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अजवायन, ए वाला सही है, ए वाला। इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? तो अंबर माने आकाश भी होता है, अंबर माने वस्त्र भी होता है, अंबर माने कपास भी होता है, लेकिन अध्याय नहीं होता है, तो डी वाला सही है, डी वाला। इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? तो सौभाग्य का दुर्भाग्य, सी वाला सही है। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, बी वाला सही है, बी वाला। अगला है, दशानन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास, बी वाला सही है। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? आत्मजयी इसमें काव्य विधा की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो विस्मयादिबोधक शब्द कहा जाता है, डी वाला। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के सन 1903 में संपादक बने थे। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से 40 प्रश्नों का डिस्कशन हमारा हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा ये। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और आप अपनी तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।